मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब डॉक्टर साहब के क्लिनिक में मैं गया था, मेरे एक टीम के व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, सीतामढ़ी से ही हैं, वो आपके हॉल में ही बैठे हुए हैं। उस डॉक्टर साहब को जब मैं प्लान देने गया था ना अपने एसोसिएट के साथ, उनके केबिन में जैसे ही घुसा, उन्होंने सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पे मारा। जैसे ही फोल्डर खोला, कहा बंद कर इसको, और कहता है तेरे जैसे जैसे की औकात नहीं है कि तू मेरे केबिन में घुस सकता है। वो तो छोटू बाबू है जिनकी वजह से तुमको मैंने अपने केबिन में आने दी, नहीं तो एंट्री भी नहीं मिलती। सोचो कितना गुस्सा आया होगा ना। आप रहते तो आता कि नहीं आता? मुझे भी आया दोस्तों, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं सर, फिर मिलेंगे। आज सीतामढ़ी शहर में वो व्यक्ति टीम में ज्वाइन है हमारे, अभी डॉक्टर साहब ज्वाइन है। कोई डॉक्टर साहब तो बुरा नहीं मानिएगा। अगर उस व्यक्ति के साथ मैंने उस दिन रिलेशन खराब कर लिया होता तो वो व्यक्ति कभी ज्वाइन करता क्या? लेकिन आज वो व्यक्ति जब भी मिलते हैं तो सर नमस्कार। तो हर चीज का एक समय लगता है, हर चीज की एक कीमत अदा करनी होती है। अगर मार्केट में एक छोटी सामान भी हम लेना तो हर की एक कीमत होती है। आपकी भी एक कीमत है दोस्तों। आप मार्केट में जाते हैं तो आपकी भी लोग कीमत लगाएंगे। आपको अपनी कीमत कितनी लगानी है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप उनकी एक गाली में बिक जाओ, आप इस बिजनेस को छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी बदलेगी तो किसकी बदलेगी? आपकी बदलेगी। नहीं बदलेगी तो भी किसकी नहीं बदलेगी? आपकी नहीं बदलेगी। डिसीजन मेरा वहां था कि मैं उस डॉक्टर साहब के इस बेइज्जती का बदला उनसे गाली गलौज करके अपने इस बिजनेस को यहीं छोड़ देता। ये भी तो ऑप्शन था ना मेरे पास। लेकिन आज सफल हो गया तो आज वह डॉक्टर साहब भी नमस्कार करते हैं। आज वह डॉक्टर साहब भी किसी न किसी को कहानी तो बताते ही होंगे कि नहीं बताते होंगे कि यही शख्स हमारे पास 4 साल 5 साल पहले आए थे तो मैंने इग्नोर किया था। मेरे एक टीम में लीडर हैं, अनीस जी नाम है, उस शहर में तो नाम नहीं बताता हूँ, सीतामढ़ी में। भाई साहब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप फील्ड में निकलोगे ना तो क्या क्या परेशानी आएगी आपको मैं बता देता हूँ। वो मेरे साथ फॉलोअप में जाते थे गर्मी के समय में, तो भाई साहब को धूप बहुत लगती थी। क्यों? क्योंकि पिताजी के पैसे पे घर चल रहा था, शादी वादी हुई नहीं थी, तो ऐश में जिंदगी चल रही थी। दिक्कत कहाँ है? एक दिन उन्होंने कहा कि सर धूप आज बहुत कड़ा है, धूप में हमको मत ले जाइए, हम काले हो जाएंगे। विश्वास करें मैं सही कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कभी भी आप सीतामढ़ी फंक्शन में या कहीं भी जाइएगा तो अनीस जी, मैंने नाम बता दिया उनका, अनीस जी उर्फ राजू तिवारी, ठीक है। अभी भी वो व्यक्ति इस बिजनेस में है और उन्होंने यह बात बोल के मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और उन्होंने इस बिजनेस को भी छोड़ दिया। 2 साल बाद मैंने बताया कि जब गाड़ी लिया मैं ना तो फिर से उनके अंदर आग लगी कि मैं भी इस बिजनेस को करूं। और तब तक उनकी शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हैं उनके, तो अब तो मजबूरी भी हो गई। आज मैं बता दूं भाई साहब क्या नौकरी करते हैं, बता दूं? इस बिजनेस में लोगों को धूप लगता है, ठंडी लगती है, लेकिन आज वो भाई साहब जो है महिंद्रा फाइनेंस में काम करते हैं। और महिंद्रा फाइनेंस में क्या काम करते हैं बताओ? इस ब्रांच से फाइल को लेके उस ब्रांच में, उस ब्रांच से फाइल को लेके तीसरे ब्रांच में। तो अब बताओ जी, महिंद्रा वालों ने उनको गाड़ी गिफ्ट किया होगा कि भाई साहब गाड़ी में बैठ के जाओ एसी चला के एकदम से, वो होगा क्या? लेकिन 2 साल अगर वो पेशेंस रख लेते, उस धूप को अगर झेल लेते तो शायद आज उनकी जिंदगी कार में होती। धूप मुझे भी उतनी लगी, धूप मुझे भी उतनी लगी। मैं काला हूं क्या? नहीं हो ना। मुझे धूप नहीं लगी होगी क्या? इंसान ही हो ना। धूप मुझे भी लगी, लेकिन पता था इस बिजनेस में रहूंगा तो शायद एक दिन ऐसा आएगा जो धूप की झेलने की शक्ति मेरे में आ जाए। लेकिन इस बिजनेस में अगर नहीं रहो ना तो हालात ऐसे आएंगे, समय ऐसे आएंगे जो मुझे वह करने पे, उस झेलने पे मजबूर कर देगा। लेकिन आज कितनी भी धूप हो, कितनी भी ठंडी हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? आज अपने पास गाड़ी है, गर्मी है तो एसी चलाओ, ठंडी है तो हीटर चलाओ। मौसम कहाँ है? मुट्ठी में। बारिश भी होगा कोई फर्क नहीं। थैंक यू। बहुत लोग कहते होंगे कि भाई 4 व्हीलर की क्या जरूरत है? मधुबनी में तो ऐसे ही इतना जाम है ना कि बाइकें बढ़िया है। अभी इस रास्ते से आए ना आपके ये मंदिर वाले,
तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बाइक रहता तो कितना बढ़िया सटासट निकल जाते। चलो जी, मौसम बढ़िया है, लेकिन जब बारिश होता है ना, गाड़ी चलाने का मजा तभी आता है। क्यों पता है? अगर झमाझम बारिश हो ना तो एक भी बाइक वाले सड़क पे नजर नहीं आएंगे। सब कहाँ रहते हैं? किनारे में घुसे रहते हैं। सही की गलत? तो भाई साहब, गाड़ी का मजा तो तभी आता है। और एक बार इरादा पक्का करके आप उस तक पहुंच जाओगे ना, विश्वास करें, मजा तभी आएगा दोस्तों। दोस्तों, मैं इसी के साथ अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि हमारे बीच दो महागुरु हमारे बैठे हैं, तो बारी उनके सुनने की है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लोगों ने मेरे बातों को सुना। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।